किसी को जीवन की भेंट प्रदान करना ही सबसे बड़ी भेंट कही जा सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैक्स वेंटिलेटर्स स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए आवश्यक अपने उत्पादनों की एक व्यापक श्रेणी प्रस्तुत करने में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। 1995 में स्थापना के बाद मैक्स वेंटिलेटर्स ने 24 वर्षों के दौरान विकसित होते हुए अपना स्थान अत्यंत मजबूत बना लिया है और आज उसके पास जटिलतम इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्ज अपना एक संशोधन एवं विकास केंद्र भी है, जो मेक इन इंडिया के अभियान का सही अर्थ में समर्थन करता है। मैक्स वेंटिलेटर्स स्वास्थ्य संबंधी सेवा हेतु अपने उत्पादनों की व्यापक श्रेणी प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आईसीयू और आईसीसीयू में उपयोग हेतु, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग हेतु, एम्बुलेंस में उपयोग हेतु, अत्याधुनिक तकनीकी आविष्कार एवं कार्य प्रणाली से सुसज्जित प्रोटॉन प्लस वेंटिलेटर उच्च स्तरीय उपचार सुविधा के हेतु विशेष रूप से आईसीयू में वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। सर्वो टेक्नोलॉजी पर यह वेंटिलेटर कॉम्प्रेसर अथवा सेंट्रलाइज्ड मेडिकल गैस पर कार्य करता है। प्रोटॉन प्लस मरीज की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसका उपचार करने के हेतु कई प्रणालियों से सुसज्जित है। संपूर्ण रूप से लकवाग्रस्त, निष्क्रिय से लेकर सक्रिय रूप से संचालन करने की क्षमता वाले मरीज की पूर्ण सुरक्षा के लिए हमें सहायता करता है। वेंटिलेटर को ऑन करना। प्रोटॉन प्लस वेंटिलेटर 4 हिस्सों में विभाजित है। कंप्रेसर, हाफ लेग ट्रॉली विद कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मेन वेंटिलेटर यूनिट और डिस्प्ले। सबसे पहले वायर को प्लग में डालें और इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू करें। हाफ लेग ट्रॉली की स्विच ऑन करें, कंप्रेसर की स्विच ऑन करें। यूनिट के पीछे दी गई दोनों स्विच को ऑन करें। शुरू करें और बताएं कि किस तरह से यह अपनी जांच स्वयं करता है। जैसे ही मेन यूनिट शुरू किया जाता है, मशीन की कार्यप्रणाली स्वयं मशीन की जांच करती है और यदि कोई समस्या है तो हमें सूचित करती है। मेन मेन्यू में 5 विकल्प दिए गए हैं। न्यू पेशेंट, यह नए मरीज को वेंटिलेटर के साथ जोड़ने के लिए है। स्टार्ट विद प्रीवियस सेटिंग, इसके द्वारा पुराने वाले सेटिंग पर वेंटिलेटर शुरू करें। FiO2 कैलिब्रेशन, जो सीधे ही FiO2 सेंसर का कैलिब्रेशन करता है। मॉनिटर मोड्स एवं उसके पैरामीटर, जब नया मरीज होता है तब यह प्रणाली 2 विकल्प देती है, एडल्ट यानी कि बड़े और पीडियाट्रिक यानी कि बच्चे। यहाँ पर मरीज का वजन मशीन में दर्ज करें। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध 14 मोड में से आप इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मोड को चुनें। ये मोड इस प्रकार हैं: CMV वॉल्यूम कंट्रोल, असिस्ट वॉल्यूम कंट्रोल, SIMV वॉल्यूम कंट्रोल विद प्रेशर सपोर्ट, CMV प्रेशर कंट्रोल, असिस्ट प्रेशर कंट्रोल, SIMV प्रेशर कंट्रोल विद प्रेशर सपोर्ट। इसमें 2 ऑटो मोड भी उपलब्ध हैं, PSV ऑटो और VS ऑटो, जिसमें स्वयं संचालित रूप से विनिंग से कंट्रोल और कंट्रोल से विनिंग मोड अपने आप बदल जाता है। इसमें 2 एडवांस मोड भी उपलब्ध हैं, PRVC VS, APRV। इसमें स्पॉन्टेनियस मोड भी उपलब्ध है, CPAP विद प्रेशर सपोर्ट, बाई लेवल TS, CPAP NIV, बाई NIV TS। पैरामीटर सेटिंग, एक बार जब मोड चुन लिया जाए तब वेंटिलेटर उस मोड में जितने पैरामीटर सेट होते हैं उन सभी पैरामीटर्स को एक के बाद एक सेट करवाएगा। इसी कारण कुछ भी छूट जाने की संभावना नहीं रहती है। उदाहरण के तौर पर पसंद किया गया मोड CMV वॉल्यूम कंट्रोल है तो ये सारे पैरामीटर हैं: VTI इंस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम, VTE एक्सपिरेशन टाइडल वॉल्यूम, MVE एक्सपिरेशन टाइडल वॉल्यूम प्रति मिनट, BPM ब्रीथ्स पर मिनट, BPM स्पॉन्टेनियस BPM, P पीक प्रेशर, P प्लेटो प्रेशर, C कंप्लायंस, R रेजिस्टेंस, PEEP पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, FiO2। मरीज की ट्रीटमेंट वेंटिलेटर के जरिए करते समय पैरामीटर
अथवा मोड को बदलने का प्रावधान भी है। यह अत्यंत सरल है। आप केवल लॉक अनलॉक की को दबाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार शॉर्टकट की के उपयोग से मशीन के सेटिंग बदल सकते हैं। इस सुविधा के द्वारा गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और सुनिश्चितता बढ़ती है। विशेष फंक्शन। प्रोटॉन प्लस उसके अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग होता हुआ आपको कुछ अन्य विशेष फंक्शन की सुविधा भी प्रदान करता है। ये सुविधाएं मेन यूनिट के ऊपर की के रूप में मौजूद हैं और उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। 100% ऑक्सीजन। सक्शन करने के बाद तय किए गए समय के लिए 100% ऑक्सीजन देता है। नेबुलाइजर यूनिट नियत समय अवधि के लिए मेडिसिन डिलीवरी का कार्य करता है। यह सांस अंदर लेते समय पर ही दवाई देता है। सांस बाहर छोड़ते समय अपने आप बंद हो जाता है, जिससे दवाई का दुर्व्यय नहीं होता है और मरीज को सहूलियत महसूस होती है। मैनुअल ब्रेथ। जब मरीज पर वेंटिलेटर कार्यरत हो तब यह मरीज को कुछ सांसें अपनी तरफ से अतिरिक्त देने की सुविधा प्रदान करता है। यह सांसें निर्धारित किए गए टाइडल वॉल्यूम के जितने ही होती हैं। इंस्पिरेटरी होल्ड। प्लेटू प्रेशर नापने के लिए इसमें होल्ड इंस्पिरेशन की सुविधा भी है। एपनिया बैकअप टाइम। ऐसे 2 मोड हैं जिसमें एपनिया बैकअप की सुविधा है। पीएसवी ऑटो, जिसमें पीएसवी एक प्राइमरी मोड है और सीएमवी पीसी बैकअप मोड है। वीएस ऑटो, जिसमें वीएस प्राइमरी मोड है और पीआरवीसी बैकअप मोड है। एपनिया की स्थिति में एपनिया बैकअप मोड सक्रिय हो जाता है और जैसे ही मरीज सांस लेने का प्रयत्न शुरू करता है वह अपने प्राइमरी मोड में वापस चला जाता है। कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर 5 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। 1. डिवाइस आईडी, जो डिवाइस को नंबर देने के लिए उपयोग होता है। 2. ऑडियो इंटेंसिटी, जो अलार्म की आवाज को कम अथवा अधिक करने हेतु उपयोग होता है। 3. ऑल्टीट्यूड कॉम्पेंसेशन, जो ऑल्टीट्यूड को कॉम्पेंसेट करने हेतु उपयोग होता है। 4. ट्यूब कॉम्पेंसेशन, जो एंडोट्रैकियल ट्यूब अथवा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को डेड स्पेस को कॉम्पेंसेट करने के हेतु उपयोग होता है। 5. ऑटो FiO2 कैलिब्रेशन, जो FiO2 सेंसर को जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक कैलिब्रेट करने के हेतु उपयोग होता है। FiO2 सेंसर की आयु काफी अच्छी होती है और करीब 2-3 साल तक की कार्यक्षमता अपेक्षित है। वैसे यह उसके उपयोग पर भी आधारित है। फ्लो सेंसर की आयु 5 साल की होती है और बैक्टीरिया फिल्टर 100 साइकिल तक कार्यक्षम रहता है। संचालन के समय खर्च होना। जैसा कि प्रोटॉन प्लस का दावा है, यह मशीन अत्यंत किफायती है। फ्लो सेंसर ऐसे हैं जिनका पुनः उपयोग संभव है और जो लंबे समय तक कार्यक्षम रहते हैं। फ्लो सेंसर की आयु 5 साल से अधिक है। O2 सेंसर की लंबी आयु, यदि उपयोग की मात्रा मध्यम रहती हो तो 3 साल से भी अधिक समय तक यह चलता है। एक्सपीरेटरी बैक्टीरिया फिल्टर, 100 साइकिल तक इसका पुनः उपयोग संभव है। प्रति मरीज न्यूनतम खर्च होता है। डिस्प्ले पर लूप और कर्व। इसके उपरांत बाहर के डिस्प्ले में 3 लूप और 3 कर्व होते हैं, जिससे महत्वपूर्ण मॉनिटर पैरामीटर की जानकारी मिलती है, जिनके द्वारा वेंटिलेटर का नियमन योग्य रूप से हो रहा है इस बात की प्रतीति होती है। प्रोटॉन प्लस की खूबियां। प्रोटॉन प्लस की क्षमताओं को देखते हुए यह मशीन उसके उपयोग एवं देखभाल के समय अत्यंत आसान एवं किफायती होने का विश्वास दिलाती है। FiO2 सेंसर की आयु 2-3 साल तक की कार्यक्षमता अपेक्षित है। फ्लो सेंसर 5 साल। BPM मर्यादा 1 से लेके 120 तक। VTI मर्यादा 20 cc से 300 cc तक। FiO2 मर्यादा 21 से 100 तक। पीक मर्यादा 0 से लेके 80 सेंटीमीटर H2O। पीप मर्यादा 0 से लेके 35 सेंटीमीटर H2O, जबकि अन्य में यह 0 से लेके 20 सेंटीमीटर H2O ही होती है। प्लेटू प्रेशर और स्टैटिक कंप्लायंस नापने के लिए इंस्पिरेटरी होल्ड फंक्शन की सुविधा मौजूद है। उपयोग करते समय यूजर फ्रेंडली है तथा पैरामीटर चुनने की सरलता है। मशीन की देखभाल के विषय में यह अत्यंत किफायती है।
जीवन पर्यंत सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन मुफ्त है। स्टेबिलाइजर यूनिट मशीन के अंदर ही लगाया गया है। आलेख एवं लूप का एक साथ डिस्प्ले होता है। वोल्टेज कम हो जाने की अथवा अत्यंत बढ़ जाने की स्थिति में सीवीटी का प्रावधान वेंटिलेटर को सुरक्षा प्रदान करता है। एक्सेलेशन वाल्व को जंतु मुक्त करने के लिए उसे ऑटोक्लेव करने की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि ऐसा ना हो तो मरीज के बदलने के साथ यह वाल्व बदलना पड़ता है। तब हर बार 1500 से 2000 रुपए तक का खर्च होने की संभावना रहती है। सर्वो टेक्नोलॉजी आधारित वेंटिलेटर अन्य टेक्नोलॉजी के मुकाबले अधिक समय तक अपने प्रतिभाव प्रदर्शित करता रहता है। सुरक्षा: जब पावर और वोल्टेज की बात हो तो प्रोटॉन प्लस यूनिट भी बचाता है और उसके उपयोगकर्ता को भी सुरक्षा प्रदान करता है। हाफ लेग ट्रॉली में अलग फ्यूज दिया गया है। वेंटिलेटर में अलग फ्यूज दिया गया है। पावर सप्लाई वाले बोर्ड में अलग फ्यूज दिया गया है। उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी, इस्तेमाल में महत्तम सरलता और श्रेष्ठतम कार्य क्षमता के साथ प्रोटॉन प्लस घनिष्ठ उपचार के समय वेंटिलेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आपका सबसे भरोसेमंद साथी है।